नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी फैमिली टूर पहुंच गई है पंचवटी नासिक में, जहां पवित्र ऐसे गोदावरी नदी बहती है। ये है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा। यह भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी में से एक। त्र्यंबकेश्वर से यह नदी निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। हम बढ़ रहे हैं उसी नदी की तरफ, जिसे हमारी फैमिली मेरे साथ है। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे, तो हमने सोचा कि कोई गाइड ही कर लेते हैं। तो गाइड मिल गया है, अब हमें ये पूरी जानकारी देंगे। नदी की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ माता देवी का मंदिर मिला। हमने सब ने दर्शन लिया और फिर बढ़े आगे की ओर। रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे दुकानें हमें मिलती हैं। अब हम बढ़ रहे हैं पवित्र नदी गोदावरी की तरफ। गोदावरी यानी गंगा ही, पंचवटी यहाँ से बिल्कुल ही पास में ही है। राम और लक्ष्मण सीता वनवास जाते समय इसी जगह पर रुके हुए थे और सीता हरण भी यहीं पर हुआ है, और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी यहीं पर काटा हुआ है। ये पवित्र गंगा नदी, इसी में राजा दशरथ के अस्थियां भी बहाई गई थी और राम ने पिंडदान भी यहीं पर किया था, इसी नदी पर। इसलिए ये पवित्र नदी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। गौतम ब्रह्म मुनि यहाँ रहा करते थे, बहुत कड़ी योग साधना वे करते थे। बाकी सभी ऋषि मुनि गौतम ब्रह्म मुनि के तपो योग से जलते थे, इसलिए अन्य ऋषि उनके साथ छल कपट किया करते थे। गणेश जी की सहायता से उन्होंने उनके गायों के बीच में एक मायावी गाय छोड़ देते हैं। वह गाय मायावी होती है और बहुत नुकसान करती है। तब गौतम ऋषि उस गायों को मारने लगते हैं तो गाय मर जाती है। तो गायों को मारने का उनको पाप लग जाता है। उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि शिव जी से प्रार्थना करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं और उनकी कड़ी श्रद्धा भक्ति से आराधना करते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके पाप धुल जाने इस गोदावरी नदी को स्वर्ग से धरती पर भेजते हैं। तब से आज तक यह गोदावरी नदी बहती आई हुई है और महाराष्ट्र में नासिक में जहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ के गोमुख से इसका उद्गम स्थान माना जाता है।
12 साल में एक बार कुंभ मेला इसी नदी पर लगता है। पिछला कुंभ मेला 2015 को लगा था, अब अगला 2027 को लगने वाला है। अब हम दूसरे दर्शनीय स्थलों को भेंट देने जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ अर्धनारीश्वर मंदिर दिखाई दिया। देखिए, सभी श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन लेते हैं और फिर आगे के दर्शनीय स्थलों को भेंट देने निकल पड़ते हैं। अब हम भी निकले हुए हैं रास्ते में। ये भिखारियों की लाइन बैठी हुई है। यहाँ सब ये श्रद्धालु हैं जो इन दर्शनीय स्थलों को भेंट देने आए हुए थे। अब हम आगे का स्थल देखने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।